Okay, so good morning. Yesterday we were looking at Stower's ledger. हम्म, हम वो मेथड्स देख रहे थे, उसमें हमने दो मेथड्स देख लिए थे, FIFO एंड LIFO. स्पेसिफिक प्राइस में वैसे भी वी सॉ कि देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी न्यूमेरिकल्स एज सच. FIFO मेथड में फर्स्ट इन जो आता है, मतलब अर्लीस्ट परचेसेस आर इशूड फर्स्ट. LIFO में लेटेस्ट परचेसेस आर इशूड फर्स्ट. विच डू यू थिंक? ठीक है, हमने किया कल सब, वो राइजिंग प्राइस फॉलिंग प्राइस सब देखा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया. विच मेथड डू यू थिंक इज मोर लॉजिकल, FIFO और LIFO? FIFO. Why? वेरी गुड. यूजुअली जो भी चीज पहले आती है उसको ही हम निकालेंगे ना. रुको एक ही सेकंड, क्या ब्लर हो रहा है थोड़ा सा. हाँ, दैट इज करेक्ट. यूजुअली जो चीज पहली आती है, फर्स्ट परचेस्ड, दैट थिंग विल बी सोल्ड फर्स्ट ऑल्सो. जनरली कोई ऐसा नहीं करेगा कि जो बाद में आया वो पहले बेचा. क्यों? क्योंकि फिर अदरवाइज पहले जो आया था वो खराब हो जाएगी चीज, राइट? सो जनरली FIFO LIFO कोई भी नहीं फॉलो करेगा, लॉजिकली इलॉजिकल हो जाएगा वो LIFO फॉलो करना. तो LIFO के यहाँ पे एक पॉइंट जाके ऐड करो. LIFO के यहाँ पे जाके एक पॉइंट ऐड करो कि दिस मेथड is not allowed. This method is not allowed under AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो आप सीखोगे अकाउंट्स में. एज वेल एज, हाँ LIFO के यहाँ पे लिखना है, एज वेल एज अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट भी अलाउ नहीं करता है इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी अलाउ नहीं करता है इसको. लिखो. करेक्ट. तो मुझे बोलो, जब हम LIFO से वैल्यूएशन करते हैं अल्ताफ, we are assuming, okay, we are not doing exact valuation, right? We are assuming that latest stock is issued first. But tell me, will it happen that latest stock will be issued first? करेक्ट ना? तो क्या assumption ज्यादा लॉजिकल है? लेटेस्ट स्टॉक फर्स्ट इशू ऐसा अज्यूम करना लॉजिकली नहीं ना अल्ताफ, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा नहीं करेगा, राइट? फिर हाँ करेक्ट, लेकिन कॉस्ट चेंज हो रहा है ना अल्ताफ हमारा, प्रोडक्शन का. करेक्ट ना? बट फॉर द ईयर, करेक्ट है, कभी ना कभी इशू हो ही जाएंगे, आई एग्री. बट फॉर द ईयर उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको फर्क पड़ेगा ना अल्ताफ. करेक्ट है कि जब जब तक सब, लेट से एक स्टॉक है, पर्टिकुलर इन्वेंट्री है, वो 3 साल में खत्म हो गई, तो अगर हमने पूरे 3 साल का पिक्चर देखा तो दोनों का सेम दिखेगा. लेकिन एवरी ईयर इट विल बी डिफरेंट अल्ताफ, राइट? सो इसकी वजह से प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे फर्क पड़ेगा. क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट हुआ तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी डिफरेंट होगा, राइट? तो इसलिए दिस विल बी नेसेसरी. लिखा सबने? कैन वी गो टू नेक्स्ट मेथड? हाँ, नेक्स्ट मेथड क्या लिखा था हमने, बोलो नेक्स्ट मेथड. बेस स्टॉक का कहा है वो, बॉक्स लग रहा है मैंने जो लिखा है वो. अरे बॉक्स, ओ, कितने लोगों को बॉक्स ही लगा है वो. प्रगुन प्रगुन तुम बोलोगे कि तुम्हें तो जनरली अलग ही लगता है ना मेरा हैंड राइटिंग. अच्छा, सुन नहीं, पॉसिबल नहीं, सुनते वक्त तो ऐसा बोला नहीं होगा मैंने. प्रगुन तुमने क्या लिखा है बोलो. देख, प्रगुन ने करेक्ट लिखा ना, मतलब
प्रगुण जनरली कुछ भी लिखता है, मेरा हैंडराइटिंग उसको समझता नहीं हूँ, मतलब करेक्ट है। ओके बेस्ट। अच्छा हो मैंने अभी पूछा आपको। बेस स्टॉक मेथड लिखो। अभी एक्चुअली कैलकुलेशन का मेथड नहीं, कुछ क्या होता है बोलता हूँ। बेस स्टॉक मेथड मतलब here here some minimum quantity of stock is held at fixed price for emergencies called as base stock. Can I say this is like buffer stock? याद है क्या सबको buffer stock? hmm. Called as base stock. तो देखो this base stock is carried, this base stock is carried at same cost or same value and rest of the inventory is issued using FIFO or LIFO. Obviously LIFO is not allowed, तो LIFO का यूज नहीं करते, बट स्टिल फॉर आवर इंटरनल पर्पसेस हमें कुछ भी कर सकते हैं हम वैसे भी, राइट। बट रिपोर्ट करना है तो FIFO ही करना पड़ेगा या वेटेड एवरेज। समझा क्या मतलब क्या किया था? जो बेस स्टॉक है वो वैसे ही रहेगा और ऊपर का जो क्वांटिटी है वो FIFO या LIFO से इशू होता रहेगा। नॉट इट? ये तो कॉस्ट वाले मेथड्स हो गए। अब नेक्स्ट कौन से टाइप के मेथड्स थे, कौन से मेथड्स थे? एवरेज प्राइस मेथड्स, करेक्ट। चलो नेक्स्ट ट्रेनिंग देते हैं, एवरेज प्राइस मेथड्स। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। पहले एग्जांपल लिख लो, पहले एग्जांपल लिखो फिर देखते हैं। लेट्स से वो 100 यूनिट्स एट ₹35 पर यूनिट, 50 यूनिट्स एट ₹30 पर यूनिट। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या करेंगे हम, समझ लो। रेट्स का सिंपल एवरेज लेंगे। मुझे बोलो रेट्स का एवरेज कितना आ रहा है, रेट्स का? अल्ताफ इतना भी मैथ्स बुरा नहीं है तुम्हारा, ऐसा मुझे लगता है। ये ओरली कर सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन 32 पॉइंट समथिंग बोला पहले तुमने और फिर 32.5 बोला। अच्छा, 32.5 करेक्ट है। आया क्या सबका 32.5? तो फिर क्या करेंगे, क्या क्या?
अच्छा हाँ, वही तो, इसीलिए मैं पूछ बोल रहा हूँ ऐसे क्यों कर रहे हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कैसे क्यों कर रहे हो। हाँ, अच्छा वो यूज करना चाहिए। बोलो, issues will be made at what? Rupees 32.5 per unit. Hmm. Issues will be made at rupees 32.5 per unit. मुझे बोलो, do you think this is a correct method of recording? Yes. Okay. Do you think this method has any faults? हाँ, ज्यादा वेरिएशन होगा तो फर्क पड़ेगा इसका वजह से, एंड किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे अल्ताफ सिंह। ठीक है, करेक्ट। देखो एक चीज देखो, कॉन्सेंट्रेट। टेल मी यहाँ पे टोटल परचेसेस कितने हैं, टोटल परचेसेस। नहीं, इन रुपीज, इन रुपीज। 15, हाँ करेक्ट। कितना है टोटल, वो आ रहा है 5000। एंड अब मुझे बोलो, टोटल इश्यूज कितने हो जाएंगे। 150 यूनिट्स एट 32.5, तो रुपीज में 4875। हाँ, मुझे बोलो, परचेस एंड इश्यूज मैच ही नहीं हो रहा है फिर यहाँ पे। मतलब कहने से वो जो मटेरियल का लेजर होगा वो मैच नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। इज इट करेक्ट? हम्म। कि परचेस 5000 का किया लेकिन इश्यूज 4875 की किए। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट लॉस दिखेगा इसमें। और दूसरा एक डिसएडवांटेज ऐसा है, कॉन्सेंट्रेट करो सब। सपोज मैंने यूनिट चेंज किए, 150 नहीं है यूनिट, सपोज अब सपोज 100 यूनिट्स एट 35 है, एंड 1 यूनिट एट 30 रुपीज है। मुझे बोलो 35 रुपीज के 100 यूनिट्स है, 30 रुपीज का सिर्फ एक यूनिट है, तो उनका सिंपल एवरेज लेना करेक्ट है क्या ऐसे? नहीं, किस टाइप का एवरेज लेना चाहिए उनका? वेटेड एवरेज लेना चाहिए। हमने इंपॉर्टेंस भी तो देना चाहिए कि 100 यूनिट्स को कितना इंपॉर्टेंस है, एक यूनिट को कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज फिर क्या होगा देखो, इवन इफ वी हैव 1 करोड़ यूनिट्स एट 35 रुपीज एंड सिर्फ एक यूनिट एट 30 रुपीज, तो भी हम एवरेज प्राइस क्या कर देंगे फिर उसका? नहीं, इसमें 32.5 ही करेंगे, राइट? अगर 32.5 ही करेंगे, मुझे बोलो कुछ पॉइंट है क्या उसमें 32.5 करने में? सो इज देयर एनी पॉइंट इन डूइंग 32.5 यहाँ पे? नो, राइट। तो कहने से ये सिंपल एवरेज मेथड वर्क ही नहीं करेगा इन प्रैक्टिस। कब वर्क करेगा? अगर अगर कौन सा डेटा, ये परचेस के सभी लॉट्स में, मतलब हर बार परचेस करते वक्त हम 100 यूनिट्स ही परचेस करते हैं, तो फिर कहने से ये वर्क करेगा कि 100 यूनिट्स एट 35, फिर 100 यूनिट्स एट 30, फिर 100 यूनिट्स एट 25, फिर 100 यूनिट्स एट 32, तो ही सबका सिंपल एवरेज ले सकते हैं हम। लेकिन अलग अलग यूनिट परचेस की तो सिंपल एवरेज लेना विल नॉट बी करेक्ट। मुझे बोले कितने लोगों को समझाए क्लियरली? हम्म। यस, ओके। काव्या वैभवी। ओके। फिर पहले इतना लिख लो, ये एग्जांपल लिखो, लिखा है क्या सबने? नहीं तो लिखो अभी। एंड फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते हैं, एंड देन वेटेड एवरेज पे आते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस तो हमें नहीं करने, क्योंकि ये मेथड विल नॉट बी लॉजिकल। करो।
डन. ओके. ओके. अल्ताफ वैभवी डन. ओके, लिखो आप. अंडर दिस मेथड, under this method, no weight is given to quantity. No weight is given to quantity. Thus, if each lot is of different sizes, lot मतलब क्या? हाँ, मतलब एक बार जो परचेस करते हैं टुगेदर, वो एक लॉट ऑफ गुड्स is of different sizes. If each lot of goods is of different sizes, it will not present a correct picture. It will not present a correct picture. Done. Then लिखो, this method may give rise to प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट लॉस आ सकता है इस मेथड की वजह से, वो मटेरियल अकाउंट में. हम्म. एक बेनिफिट इसका क्या होगा, कहने से ऐसा होगा कि अगर फ्लक्चुएशन है बहुत वो प्राइस में, तो कहने से स्मूथ आउट हो जाएंगे फ्लक्चुएशंस. तो फ्लक्चुएशंस इन परचेज प्राइस विल बी स्मूथ आउट. एवरेज लिया तो स्मूथ आउट हो जाएंगे वो, ठीक है. मतलब एक एक उसका एडवांटेज हो सकता है कि यूनिफॉर्म प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगा. देखो फिर सब प्रोडक्ट्स का उतना ही मटेरियल, उतना ही कॉस्ट जाएगा सभी इश्यूज का. डन एवरीवन. ओके, फाइन. सो इस पे क्वेश्चन नहीं लिखना है हमें कुछ. कम टू नेक्स्ट. और एक पॉइंट लिख सकते हो आप एक्चुअली, मतलब वही पॉइंट है, थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं कि देखो, इफ प्राइसेस आर स्टेबल, if prices are stable, then this methods or this method will approximately reflect current prices. क्योंकि अगर प्राइसेस स्टेबल है 34 35 34 35 ऐसे ही है, तो ये मेथड से भी उतना ही दिखेगा अराउंड, मतलब 34.5 दिखेगा फिर मे बी. तो अप्रोक्सीमेटली उतने ही प्राइसेस दिखेंगे ये मेथड में, अगर स्टेबल है प्राइसेस तो. स्टेबल. करंट प्राइसेस.
हम्म। अब नेक्स्ट, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे आप सॉल्व करने क्वेश्चंस लिखो, वेटेड एवरेज मेथड। वो ही एग्जाम्पल में 100 एट 35 थे, 50 यूनिट्स एट 30 रुपीज थे। वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं, याद है क्या किसी को? वो करेक्ट, वो प्राइस जो है 35, उसको वेट देंगे 100 यूनिट्स का, फिर वो जो प्राइस है 30 उसको वेट देंगे 50 यूनिट्स का, एंड टोटल वेट कितना है? 150 यूनिट्स, उससे डिवाइड करेंगे। वेट मतलब क्या? वेट मतलब ऐसे फिजिकल वेट नहीं, इंपॉर्टेंस। हाँ, कितना? 33.33। ओके, वेट मतलब फिजिकल वेट नहीं, वेट मतलब इंपॉर्टेंस। तो इसको 100 इतना इंपॉर्टेंस देंगे, इसको 50 इतना इंपॉर्टेंस देंगे। अब एक्चुअली में वेटेड एवरेज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता हर बार, वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, देखते हो कैसे। बट पहले इसके भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हाँ, लिखो लिखो। करो करो। हाँ। हाँ, करो व्हाट्सएप पे। अरे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आई वाज गोइंग टू टेक एट एंड, लेकिन काव्य ने पहले किया था वो। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कंबाइंड ईओक्यू। तो बोलता हूँ मैं आपको, मतलब उस पे एक वीडियो डाला है मैंने यूट्यूब पे, उसमें है एक क्वेश्चन। ये डन सबका? ओके, लिखो। Again, it smoothens the price fluctuations. Then you have a benefit, it gives importance to quantities. Gives importance to quantities. अब ये एक पॉइंट लिख लो, लेकिन इसका मतलब क्या है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझेगा। इशू प्राइस need not be recalculated. Issue price need not be recalculated till new purchase is made. Till new purchase is made. हम्म। क्या मतलब है बोलता हूँ सॉल्व करते वक्त। एंड अब कौन सा ऐड करो, कैलकुलेटर पे मुझे बोलो, यहाँ पे अब 33.33 इंटू 150 कितना आएगा? वो 5000 ही आएगा, देखो अब, परचेस एंड इश्यूज दोनों। करेक्ट। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, बट ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। मुझे बोलो कि ऐसे अगर थोड़ा ही इशू कर दिया तो प्रॉफिट लॉस आ सकता है फिर। थोड़ा ही इशू किया मतलब क्या? कि हाँ, मतलब सपोज 150 यूनिट्स पूरे नहीं इशू किए, लेट से कुछ एक 10 यूनिट्स इशू किए, तो 10 यूनिट्स का जो कॉस्ट था और उनका जो एक्चुअल मतलब जिसका इशू प्राइस है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। करेक्ट।
तो लिखो अगेन, सिंस issues are not at cost, since issues are not at cost, profit oblique loss may arise in one period. फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट पीरियड में वो कैंसिल होगा एंड टोटल बेसिस पे कुछ नहीं रहेगा. चलो फिर वही क्वेश्चन करते हैं वेटेड एवरेज से. 32 था शायद. होमवर्क चेक करेंगे. 32 होमवर्क था, वो करेंगे चेक आज. चेक क्वेश्चन का 33 था ना. यस. अब देखो, हमें एक तो वेटेड एवरेज मेथड सबसे सिंपल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज निकालना ही नहीं पड़ता. एक्चुअली वो अपने आप निकल जाता है उस मेथड से. एंड उसका स्टोर्स लेजर भी छोटा होता है बिकॉज वी नीड ओनली वन लाइन फॉर ईच एंट्री, दैट्स इट. क्योंकि बैलेंस हमें मर्ज करना है अब. तो स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करो पहले, एंड 4 ही लाइन्स रखने वाले उसको, फर्स्ट, 10th, 15, 20th, बस, एंड टोटल. स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करो सब लोग. मेरे पास है ऑलरेडी. ज्यादा लाइंस नहीं लेंगे यहाँ पे. लाइक आई सेड, एक ट्रांजेक्शन के लिए एक ही लाइन रहेगा यहाँ पे बस. तो 4 लाइंस एंड टोटल का लाइन इज इनफ. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं ड्रॉ किए तो भी चलेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के बाद. अदरवाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा, जैसा मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है अब. अरे कितना से ये लग रहा है, इससे बहुत लाइंस 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 लग रहा है. हाँ, नोटबुक में थोड़ा और बुरा दिखेगा वो शायद. एक साथ ही करते हैं. लेट मी नो व्हेन यू आर डन विथ हेडिंग्स एंड फॉर्मेट्स. फिर फर्स्ट क्वेश्चन एक साथ ही करते हैं. क्या? हाँ, किससे? ब्लैक पेन. अरे वो ब्लैक पेन का रूल इसलिए किया है क्योंकि अब आपके पेपर्स ऑनलाइन चेक होते हैं, तो ब्लू पेन का दिखता नहीं कभी कभी इसलिए. हाँ, बट चांसेस कम है. ब्लू पेन ऐसे फेंट फेंट होते हैं कभी कभी, तो फिर पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो आई होप लाइंस सब लोग. हाँ, पेन से लाइंस ड्रॉ कर रहे हो. फिर तो और बुरा दिखेगा. था पेंसिल से ड्रॉ किया तो अच्छा दिखेगा थोड़ा सा. अरे साइड में रखो पेंसिल और अभी से आदत डाल दो ना. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो छोटा सा है. जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह में जाएंगे तो बहुत बड़े फॉर्मेट ड्रॉ करने का, बहुत कॉलम्स कॉलम्स कॉलम्स. तो पेन से थोड़ा सा वो सही नहीं दिखता फिर इतना, मतलब. हाँ, पेंसिल साइड को रखो और स्केल. तो करते जाओ. फॉर्मेट ड्रॉ हुआ था सबका? क्या पेंसिल? अच्छा, पेंसिल ही. वही चैट में वही वही कैसे उतना ही दिख रहा है. वही तुम्हारा देखो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. वापस डालोगे यस सर एक बार. यस डन. ओके.
हाँ मतलब टोटल करेंगे सिर्फ रिसीट्स का और इश्यूज का। चलो करते हैं एक साथ कॉन्सेंट्रेट। अभी सिंपल क्यों होता है देखो, पहले तो फर्स्ट मार्च का परचेस रिकॉर्ड करते, फर्स्ट मार्च नहीं फर्स्ट का। 100 यूनिट्स एट 1 रुपी, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, उसका बैलेंस तो उतना ही है 100 एट 1। सेकेंड परचेस कितने का था बोलो? 100 एट 2, राइट। अब कॉन्सेंट्रेट, अब बैलेंस कैसे लिखना है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा आपका। हमेशा ऑलवेज पहले क्वांटिटी का टोटल करना है। क्वांटिटी 100 थी और 100 ऐड हो गई, कितनी हो गई अब? ओ अच्छा, 400 होता है क्या आपका गोल? ये 200 ही बोला तुमने? अच्छा 200 ही बोला, ओके। मुझे 400 से नहीं दिया, ठीक है ठीक है। वैल्यू का टोटल तुम्हें जैसे मेरा लिखा हुआ दिखता नहीं, वैसे मुझे तुम्हारा सुना हुआ नहीं, मतलब बोला हुआ नहीं सुना। और अब वैल्यू का टोटल करना है हमेशा। पहले वैल्यू का टोटल क्या आएगा? 300। एंड हमेशा हमेशा रेट ऐसे ही निकालना है, वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करके। कितना आएगा? 1.5। क्यों मैं से बोल रहा हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ पे तो वो 1.5 है। कभी अगर 1.3728 वगैरह ऐसा, तो राउंड ऑफ आपको ठीक से करना पड़ेगा। इसलिए रेट हमेशा वैल्यू अपन क्वांटिटी करके निकालना है। ठीक है। इशू कितने का किया? 60 का किया, 15 को, करेक्ट। तो अब सिंपल है, क्योंकि 60 का जो इशू है, करेक्ट, 1.5 को कर देंगे 90, करेक्ट। अगेन क्वांटिटी एंड वैल्यू को ही बैलेंस करना है पहले। 200 माइनस 60 इज 140, 300 माइनस 90 इज 210 ना। रेट वही आएगा, अब देखो रेट चेंज नहीं होगा इशू करने पर। इसीलिए हमने वहां पे लिखा था, अभी क्या लिखा था ऊपर, कि इशू प्राइस नीड नॉट बी कैलकुलेटेड अगेन अंटिल न्यू परचेस इज मेड। तो जब इशू करते हैं तब वो चेंज नहीं होता, प्राइस उतना ही रहता है। वापस 60 कितने पे करेंगे? हाँ कितने पे करेंगे? 1.5 पे करेंगे। हाँ, it is again matching. Purchases are 300, issues are 180 now, closing stock is 160. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेड एवरेज इज द सिंपलेस्ट मेथड। हाँ, कुछ इतना मतलब टाइम नहीं जाएगा उसमें, फीफो में टाइम जाएगा थोड़ा सा करने में, केयरफुली करना पड़ेगा। डन एवरीवन? विश्वजीत आहे का झोपला? ठीक है, डन। चलो देन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाके फिर जाते हैं, मतलब अब आपको ड्रॉ भी बहुत करना पड़ेगा, लिखना भी बहुत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 37। 37, prepare a store's ledger account based on following information. Receipts, कितने सारे रिसीट्स है देखो। देयर वाज 1500 केसेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक आल्सो वैल्यूड एट 4.8। देन इश्यूज भी बहुत सारे हैं नीचे। द स्टॉक वेरीफायर ऑफ द कंपनी reported a shortage of 80 kgs on 31st May and 60 kgs on 30th June. Shortage is treated by inflating the price of remaining material. Use weighted average method to price the issues. शॉर्टेज का कैसे करना है हम एक साथ ही देखेंगे। वेटेड एवरेज बोला है उन्होंने, तो पहले वेटेड एवरेज करेंगे, लेकिन फिर हम खुद से फीफो भी करेंगे, लीफो भी करेंगे। चलो, वेटेड एवरेज हो सकता है हाफ पेज में, मतलब जितने ट्रांजैक्शन है उतने लाइन लगेंगे अल्ताफ।
फीफो और लिफो के लिए यू माइट नीड 1 या 1.5 पेज वन। तो चलो वेटेड एवरेज स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो एंट्रीज एक साथ करते हैं, फिर खुद से करो। अब ड्रॉ करो, मुझे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ ड्रॉ करो चलो। अरे क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड ना, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया, रुको। हाँ 37, राइट। फॉर्मेट ड्रॉ करो पहले सब लोग। कौन सा लेक्चर? इकोनॉमिक्स का कौन सा लेक्चर? अच्छा कॉलेज, कॉलेज के लेक्चर्स क्यों करते बोलता आपको? अच्छा ठीक है। ठीक है ना, हाँ। गया है ना, गुड। अरे वाह, अच्छे में थे। मैथ्स भी होगा तुम्हें अल्ताफ अभी ना? अरे क्या अल्ताफ तुम भी। ऑप्शन में कैसे था लेकिन? कंपल्सरी होता है शायद ना। Okay. लेकिन मैथ्स नहीं करूंगा। गुड। अच्छा। हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? फिर कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया? कुछ भी सब्जेक्ट रखा। हाँ? अरे मुझे जगह नहीं होने वाली है यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे। बट आप लोग ठीक से ड्रॉ करो। हाँ अरे ठीक है, मतलब सिंपल है। इफ यू अंडरस्टैंड जर्नल प्रॉपरली देन सॉफ्टवेयर इज नॉट डिफिकल्ट। सिंपल है बस। मैम को पूछना पड़ेगा। नहीं पहले वेटेड एवरेज से पूछा ना उन्होंने, वेटेड एवरेज करते। हाँ हाँ ठीक है, उसके नीचे मतलब देखो वेटेड एवरेज खत्म होने पर उसके नीचे वो ही कंटिन्यू करो फीफो के लिए आगे। चलो हेडिंग आपने करेक्टली देना चाहिए, स्टोअर्स लेजर ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड। फॉर्मेट ड्रॉ करके हुआ है सबका? ओके, एक दो एक साथ करते हैं पहले, फिर आगे खुद से करो। चलो अब फर्स्ट ना आपको पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, वहां पे नहीं था पहले इसमें। तो लेट्स राइट ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट। 1500 kg ओपनिंग स्टॉक वैल्यू एट 4.8 पर केजी। सो लेट्स राइट फर्स्ट को ओपनिंग स्टॉक। कहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली वो? बैलेंस में 1500 एट 4.8, फिर कितना था? करेक्ट 7200। अल्ताफ 37। अब मुझे बोलो, पहले इशू है या परचेस है?
पहले इशू है 4 अप्रैल को, मतलब परचेस करने से पहले इशू किया उन्होंने 1100 ओपनिंग स्टॉक से, तो वो भी हमें भी इशू करना पड़ेगा पहले। चलो 4 अप्रैल का इशू करते हैं 1100 का। मंथ भी लिखना पड़ेगा एक्चुअली आइडियली, क्योंकि मंथ भी अलग अलग है। क्या रेट लगाएंगे वो 1100 को? 4.80 लगाएंगे, करेक्ट। कितना आता है? सलोनी गलती से आ गई क्या? हम्म, गलती से आ गई ना सलोनी। सुना था, क्लिक कर दिया लिंक पे। फोन चार्ज नहीं था। गुड। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब तो दिन भर फोन रखता होगा ना आपको। हाँ, लैपटॉप या फोन वही। क्या अब दिन भर वही करना है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, परचेस या इशू? परचेस है 10 अप्रैल को, 1600 क्वांटिटी एट 5 रुपीज। चलो 10 अप्रैल, 1600 एट 5 रुपीज। 8000। फिर बैलेंस में 2000, एंड ये कितना रहा, वैल्यू पहले करो हमेशा। हाँ, उसको अब डिवाइड करके रेट निकालो। 4.96। 2 डिजिट के तक राउंड ऑफ करो रेट को डेसिमल के बाद, अगर नहीं आया तो मतलब यहाँ पे ठीक है, नहीं नहीं आया तो ठीक से राउंड ऑफ करो सब लोग। अब मुझे बोलो ऐसे, कैन एवरीवन कंटिन्यू टिल 31 मई बाय योरसेल्फ? 31 मई को एक शॉर्टेज मिला है उनको, तो वो एक साथ करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फास्ट। लिया क्या? कितना स्क्रॉल लाओ, जो लोग ले रहे हैं। इसका भी ले लो सेकंड इसका। डन विश्वजीत, स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीन मैं ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, आप भी करो, बीच में वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। 31 मई तक ही करो, उसके साथ का एक साथ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो उसको। राउंडिंग ऑफ स्टार्ट होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो आप राउंड ऑफ कर रहे हो रेट्स को, इसलिए। तो इसलिए सबके आंसर्स थोड़े थोड़े अलग आने लगेंगे आफ्टर अ पॉइंट। तो ठीक है, थोड़ा सा एकदम क्लोज आ रहा है ना, इतना देखो मेरे आंसर के साथ, इट विल नॉट एग्जैक्टली मैच।
मेरा भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तो बोलो, करते वक्त कुछ मैच नहीं हो रहा है तो टेल मी, विल चेक। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतना रह के चेक करो when you're done। एक 20-30 रुपीज का डिफरेंस इज फाइन। ठीक है, लेट मी नो एवरीवन व्हेन यू आर डन टिल दिस पॉइंट। आराम से करो, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है करते वक्त, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक की बहुत स्कोप है यहाँ पे। नहीं, 20-30 रुपए से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ओके, देन दैट इज ओके। डन, ओके। बाकी लोग डन? डन। हाँ ठीक है, करो करो। 8 का डिफरेंस, हाँ फाइन चलेगा। 20-30 रुपीज का डिफरेंस इवन इज फाइन, अज्यूमिंग यू हैव राउंडेड ऑफ प्रॉपरली, क्योंकि वो कैलकुलेशन करते वक्त रेट चेंज भी हो सकता है। एक्चुअली आपने देखा अगर, तो मेरा लास्ट वाला जो है उसका 5.0 नहीं आ ही नहीं रहा है रेट, वैसे डिवाइड किया तो 5.08 आ रहा है। तो ऐसे रेट्स की वजह से एंड इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है राउंडिंग ऑफ, दैट इज ओके। डन, सबका डन है अब। चलो फिर कॉन्सेंट्रेट।
अब क्या बोला उन्होंने कि ऑन 31st मई द स्टॉक वेरीफायर रिपोर्टेड अ शॉर्टेज ऑफ 80 केजीज। मतलब 80 केजीज का शॉर्टेज मिला, मतलब क्या कि उसको ऐसा दिखा कि हमारे रिकॉर्ड्स में जो स्टॉक है, कितना स्टॉक है हमारे रिकॉर्ड्स में अभी 2500 केजीज जो है, यूनिट्स केजीज, लेकिन उसको वहां पे तो कितना 2420 दिख रहा है, मतलब 80 केजी का शॉर्टेज दिख रहा है। Now, understand very carefully that shortage may be treated as normal or abnormal. Normal shortage को क्या करते हैं हम? Spread over good units. Abnormal shortage को क्या करते हैं? Transfer to costing P&L. इन्होंने क्या बोला है देखो, the shortage is treated by inflating the price of remaining material. मतलब are they treating it as normal or abnormal? Normal, correct. क्यों? क्योंकि बाकी मटेरियल का प्राइस बढ़ा रहे वो, मतलब दे आर स्प्रेडिंग इट ओवर गुड यूनिट्स। ये समझा है सबको? फाइन। अब वेटेड एवरेज मेथड में सबसे सिंपल होता है शॉर्टेज के साथ डील करना, नॉर्मल शॉर्टेज या एबनॉर्मल भी, क्योंकि अब 31st मई को शॉर्टेज लिखते हैं। अब मुझे बोलो शॉर्टेज एक तो रिसीट्स में आ चाहिए, इश्यूज में। नहीं, बट दिस रिसीट्स एंड इश्यूज इज लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। रिसीट्स इज लाइक डेबिट इनपुट, क्रेडिट्स इज लाइक आउटपुट, इश्यूज। तो मुझे बोलो इश्यूज में आना चाहिए, रिसीट्स में आना चाहिए शॉर्टेज को? Receipts are like debit input, issues are like credit output. Correct ना? But हाँ तो correct, मतलब what am I saying is, should we debit it or credit it in the ledger? Not in value Altaf, quantity wise I'm asking, should we debit it or credit it? Credit, does everyone agree credit करना चाहिए? कम हो रहा है ना, तो 50 केजीज हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। सी हमारा ये लेजर सिर्फ वैल्यू का लेजर नहीं है, क्वांटिटी का भी लेजर है। तो लेजर में हमें 50 रिकॉर्ड कर दिए क्वांटिटी के लेजर में, क्वांटिटी के कॉलम में। नाउ 80 है क्या? हाँ 80 है। नाउ अगर हमें वो स्प्रेड करना है गुड यूनिट्स पे, तो व्हाट विल डू इज, अब ये जो 12,704 कॉस्ट है ना, वो हम 2,420 यूनिट्स पे ही स्प्रेड कर देंगे। मतलब क्या 80 को कुछ नहीं लिखेंगे रेट और वैल्यू कॉलम में, सो दैट अपने आप वो स्प्रेड हो जाएगा। देखो समझा सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस नो? पता नहीं। देखो काव्या, शॉर्टेज में हम क्या करेंगे, उसका रेट और वैल्यू ही नहीं लिखेंगे, सो दैट क्या हो रहा है देखो, पहले जो कॉस्ट था 12,704, कहने से काव्या अब वो 2,500 की जगह पे सिर्फ गुड यूनिट्स पे स्प्रेड हो रहा है। देखो 2420 पे, एंड नॉर्मल लॉस में वही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स, राइट? तो हो गया अचीव, गॉट इट? चलो फिर ये फिनिश करो सब लोग क्वेश्चन। किसी को भी डाउट है तो बोलो इसमें, अदरवाइज फिनिश द क्वेश्चन। हाँ फीफो लीफो सब बनाना है, ये आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन में जाने वाला है पूरा। नहीं नहीं, फीफो और लीफो में इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। शॉर्टेज लीफो होमवर्क दे सकते हो, फीफो करेंगे यहाँ पे। लीफो होमवर्क करो चलेगा।
राइजिंग प्राइसेस है यहाँ पे। कट चल रहा है मेरा, जगह की कमी। ये वाला कितना मार्क्स का है? अगर लिफो आया तो इतना सारा एडजस्ट नहीं, अब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में फीफो लिफो के लिए तो आ ही नहीं सकता, मतलब आया तो 10 मार्क्स को ही आएगा, रेयरली, पॉसिबल नहीं, क्योंकि बस। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उतने टाइम में। मतलब वेटेड एवरेज में इट इज स्मॉल, फीफो में इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग, बहुत बड़ा होने वाला है फीफो में। नहीं श्योर हो सकता है, एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग और भी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में। प्रिपरेशन कितना टाइम तक करोगे आप? 24 तो हमारा लास्ट वाला दिन से हुआ था 30 से। पहले क्या ICAI मॉड्यूल के साथ में वो क्वेश्चन बैंक अपना रहता था क्या, MCQ स्टडीज? हाँ, मतलब एक अलग से स्टडी प्रैक्टिस मैनुअल नाम का बुक होता था पहले, जिसमें क्वेश्चन होते थे। हाँ, अब उसको अलग कर दिया। नहीं, अब वो बुक होता ही नहीं है, अब दे अब डोंट इशू होता दैट बुक। नहीं, हमारे लिए ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं है। नहीं, MCQ और केस स्टडी का एक बुक निकाला है हाँ, उसमें वो अलग से 6 करते बुक हैं, है। वो मतलब थियरी सब्जेक्ट हाँ, के लिए होता है एमसीक्यू एंड इसका। हाँ, उसका 500 रुपीज का भी एक दो दिन पहले खोला है। अच्छा, हाँ क्या? हाँ, उसमें MCQ और केस स्टडी सब दिया हुआ है थ्योरी पेपर का। अच्छा, हाँ, लॉ, पहले टैक्स साथ में होता और था। ऑडिट। लॉ आगे टैक्स का भी है ना MCQ पे? हाँ, लॉ, टैक्स, ऑडिट एंड वो ईआईएसएम का वो है। ये अच्छा, हाँ, नहीं क्या होगा, 6 बुक है उसमें। कितने रुपए में? 500 टोटल की सब्जेक्ट? टोटल मिला के, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिला के। हाँ, एक दो दिन पहले खोला है, कल देखो। पीडीएफ भी होगा ना फिर अवेलेबल उसका? नहीं, PDF तो हमको नहीं दिखा था, हमको खाली बुक्स का वो सेक्शन मिला था वो अच्छा, वाला। हाँ क्या? PDF पे है क्या? PDF पे देख के बता देते मेरे को। फिर लोगों का लोअर क्वेश्चन बैंक का काफी होता था फर्स्ट केस स्टडी उसमें। हाँ, TDS नहीं होगा फिर, क्योंकि वहीं से है हम लोग बुक्स किए थे इसका। हाँ, वही से करते हैं वैसे। हाँ, तो विश्वजीत, वहीं पे तुम्हारा वो हुआ क्या इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट, या नहीं अभी भी? हो गया, वो कर हाँ, दिया था। हाँ, ओके, गुड। तुम्हारे तो बुक्स आ गए भी होंगे ना? हाँ, मेरे तो आ गया, काफी टाइम हो गया है। हम्म। 24 नहीं 20 कितने वाला, 28 या 27 को है। हाँ, ओके। प्रगुन, तुम्हारा हुआ रजिस्ट्रेशन? हाँ सर, उस दिन आपको बोले कल उसी दिन आया था हमको। अच्छा, हाँ, 10 बजे ओके। बुक्स कल करेंगे। हाँ, कर दो। सब लोग होने के बाद मुझे बोलो ये, और क्या? इतना वेट नहीं कर रहा है ऐसे ही। क्या बोला तुमने? नया नया बुक है ना। क्या है? किसका लास्ट डेट? रजिस्ट्रेशन अरे नहीं, वो तुम खत्म लोग हो गया। मतलब कर ही नहीं सकते ना, मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही करना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम्हारा जनवरी। एक्सटेंड होगा, तुम्हारा होगा अप्रैल 20 हो जाएगा, मार्च 20 तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद कर लो।
मतलब तभी आ एक जाएगा, बार उनको दिया डेट है, देंगे वापस एक वो। हफ्ता दिया है हमने, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता दिया है ऐसा। वो हाँ, मार्च बोला था कि मार्च का लास्ट वीक तक कर देना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा अप्रैल हाँ। के फर्स्ट वीक तक का देखा था। हाँ तो हो ठीक सकता है, है ना उन्हीं कि तक के नवंबर का टाइम दे सकते हैं, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वो अपना वो कर देंगे रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के बाद। हम्म, वैसे भी 5-10 मिनट तो लगता है रजिस्टर करने में। हाँ हाँ। अब सब इंफॉर्मेशन है ना उनके पास, अब उनको नहीं चाहिए कुछ। हमें कुछ अपलोड या हाँ लिखने का भी काम नहीं रहता है, सब ऑटोमेटिक रहता है, बस पेमेंट करना रहता है। हाँ उसके लिए ओटीपी लिखना पड़ता है सबसे पहला स्टेप। नहीं, 2-3 चीजें चेक करनी पड़ती है ना, कि वही है ना। चेक करना पड़ता है, लिखने का बोल रहे हैं, खाली ओटीपी लिखना हाँ पड़ता है। हाँ, 3 बार मांगते हो कंफर्मेशन हाँ, पेमेंट 3 का। बार वेरिफिकेशन होता है, 2 बार ओटीपी होता है। नहीं, बट ओटीपी एक ही बार मांगता है, हाँ, कंफर्मेशन 3 बार मांगता है। एक बार पेमेंट टाइम ओटीपी आया था और एक और बार आया था। और 2 पेमेंट का बार आया ओटीपी तो अलग है, वो तो था। बैंक से लेना देना है। टोटल 2 बार आया था ओटीपी। मेरा तो एक बार भी नहीं आया। आया क्या आंसर? कैसे हो गया? हम्म। आपको ला चुका है। आपने इसी में मिला दिया सबको। क्या इसी में मतलब? 9 7 है कि 981 है, मेरा 977 आ रहा है। 981 आ रहा है, ठीक है चलेगा। 980 आ रहा है तो भी चल, 900 आ रहा है तो भी चलेगा। अब उसमें आपको फोन पे डिपेंड करना, मेरा अभी तक फोन कंटिन्यू हो रहा वो वाला फीफो में उसमें तो हम लोग अलग किए ना, आपको इसमें अलग किए हैं। क्या एक क्या एक में अलग किए करके बता, लेकिन मतलब हम लोग उसमें क्या करते थे, पहले परचेज किए, फिर लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको लिखो, हाँ हाँ, तो फिर उस फीफो दिन में का टाइम लिखो। लगेगा। ये भी जब फीफो से सॉल्व करेंगे ना, अभी तो एक पेज से ज्यादा लगने वाला है आपको। ये वाला वही हम्म। हम लेके आप इतनी में कर दिए सर। ये है। वेटेड तेरा एवरेज है नहीं ना, होता। क्योंकि वेटेड एवरेज में तो ठीक नहीं, है। हम ऐसे नहीं कर रहे, हम एक में नहीं कर रहे ना, हम क्या वैसे कर रहे जैसे पहले किए। वेटेड एवरेज में तो ठीक है। वेटेड अगर इसी तरीके से करेंगे ना, मतलब तुम थोड़ा वेटेड ना एवरेज में बताओ। तो एक एक ही लाइन बस। फीफो का बात करते हैं। हाँ, मैंने फीफो नहीं किया है प्रोग्राम, ये वेटेड एवरेज का ही आंसर है। फीफो का हाँ, भी करेंगे हाँ ना। अच्छा आपने नहीं किया। ये हाँ, जैसे मैं वेटेड एवरेज का ही आंसर है। अरे प्रभु ने आगे करना था 30 जून तक, नहीं जून के नहीं, बाद। हम छाप नहीं रहे, हम अपना कर रहे नहीं हैं, नहीं अभी हम नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, तो मतलब तुमने एक वापस मिनट, फीफो से नहीं स्टार्ट किया ना करना, क्योंकि हम उसके आगे फीफो थे से करते हैं। ट्रांजैक्शंस। अरे उसके आगे थे ना इसमें मैं ट्रांजैक्शंस, वेटेड से नहीं कर रहा, इस फीफो शॉर्टेज में के कर रहा है। बाद। जून में ट्रांजैक्शन थे ना शॉर्टेज के बाद, हाँ, वो किए क्या तुमने या नहीं? ये ना। अच्छा, उसके नहीं बाद नहीं, वो हो भी गया क्या ये नहीं हो तुम्हारा? रहा, ओके ओके। वो दूसरे से कर रहा है। हाँ ठीक है, फिर ये आंसर मैच हुआ क्या तुम्हारा 10,981 के आसपास? हाँ, आस पास आया है। हाँ ठीक है, गुड। करेक्ट है अल्ताफ रोहन के लिए करियर। मैं सब चुप। रिजल्ट का ना, हाँ ना, रिजल्ट का आप लोगों को मतलब जैन के लोगों को क्या रहेगा ये, सम मोर डेज टू हाँ गो। तो 10.5 दिन और है, 10 दिन एक्चुअली आ जाना चाहिए, पता नहीं आएगा। आएगा मोस्टली। बाकी लोग बोलो, हुआ क्या है तक? डन सर। हाँ सर, डन। बस हो गया। हाँ मतलब हो रहा है तो वो बस हो गया, मतलब कर रही हो क्या अभी? हाँ सर, बस एक ही बचा हाँ करो करो, ट्रांजेक्शन। फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। इनको सब सभी को लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी ना इनको तो। हम्म। लाइव क्लास नहीं सकता ना। क्लासेस वगैरह भी अब करने पड़ेंगे स्टार्ट। वैभवी डन, सलोनी डन। डन सर। हम्म। यस, डन। आ रहा है सबका इसके आसपास? टोटल करो चलो, रिसीट्स कॉलम का, रिसीट्स के वैल्यूज का, रिसीट्स के इश्यूज के वैल्यूज का, एंड क्वांटिटीज का भी दोनों पे। और क्वालिटी का ही बना।
9200. हाँ अरे इसका भी कुछ ज्यादा नहीं आ रहा 85140. क्या ज्यादा आ रहा है? सर इसका मेरा 4741 से 47340 आ रहा है. अच्छा मैंने कुछ भी लिखा क्या टोटल वो? मतलब कमिटी सेम सेम होंगे पर सिस्टम गलत नहीं हुआ. नहीं हुआ. हाँ कुछ भी लिखा है मैंने, मत लिखो बस। क्वांटिटी एकदम सेम है. 47 340. हाँ 340. And always make a summary like this: opening stock plus purchases minus issues करके closing stock आना ही चाहिए value wise, quantity wise भी, quantity wise value wise दोनों देख सकते हो. Yes, sir. Done. Sir. Okay, good. Vaibhavi Saloni, done. Okay. फिर अब कम टू वो स्पेशल एडजस्टमेंट्स वाला पेज. कम टू स्पेशल एडजस्टमेंट्स का पेज एंड का. सर इसके कितने पेज रिक्वायर्ड होंगे? लगेंगे 7-8 तो लग सकते हैं पूरे सिलेबस में. मेरे से 4 पेज रखा है. ठीक है दूसरे बुक में करो, बहुत सारे नोटबुक्स लगने वाले हैं. कोई बात नहीं. चलो लिखो. ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज इन स्टोर्स लेजर. फर्स्ट तो वेटेड एवरेज मेथड का लिखना है. उसमें अभी हमने उसको नॉर्मल अज्यूम किया था, एबनॉर्मल किया था अज्यूम? नॉर्मल. तो वेटेड एवरेज मेथड में अगर नॉर्मल शॉर्टेज है तो उसको क्या करेंगे? राइट इन वेयर? क्वांटिटी में लिखना. करेक्ट, राइट इन क्वांटिटी कॉलम ऑफ इश्यूज विथ व्हाट? उसका कुछ वैल्यू लिखेंगे क्या? रेट एंड वैल्यू? नहीं. सो विथ जीरो रेट एंड वैल्यू. करेक्ट, विदाउट रेट एंड वैल्यू.
सब कंसाइनमेंट में भी तो ऐसे कर देते ना, करेक्ट, खाली एबनॉर्मल क्वांटिटी नॉर्मल कम लॉस सेम करते ट्रीट करते थे आप, वहां पे भी कंसाइनमेंट में। मुझे एक चीज बोलो अब यहाँ पे, सपोज ऐसा दिया कि वो 80 यूनिट्स वेस्ट हो गए, लेकिन उनको स्क्रैप में सेल करके हमें 1 रुपी पर यूनिट मिल गया, तो फिर हमने क्या करना चाहिए आइडियली? वो परचेज कॉलम में डालना चाहिए। परचेस नहीं ना, हमने वो स्क्रैप में सेल कर दिया कहाँ पे, मतलब वो 80 यूनिट्स जो क्वेश्चन पे आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल नहीं, लेकिन ये 80 नॉर्मल ही है, एंड फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये 80 यूनिट्स बेच के हमें एक 80 नहीं, एक काम करते कि 800 रुपए मिल गए। तो क्या करेंगे उस 800 रुपए को? और उसको डिसाइड कर दिया, मतलब उसको मैं ऐसा कहा कि वैल्यू जीरो है ऐसा कुछ। हाँ नहीं, लेकिन जीरो है यहाँ पे, वेस्टेज था, बट लेट्स अज्यूम कि उसको स्क्रैप में बेचा और 800 रुपए मिले, तो क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। मैं तो दो ट्रीटमेंट याद आ रही है इसमें, मतलब दो तरीके से। क्या एक बोलूं? तरीका नॉर्मली इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करें ऐसे, और जो गेन हुआ उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर दें। नहीं, नॉर्मल लॉस ट्रेड किया तो गेन को पी एंड एल में ट्रांसफर करना इज नॉट करेक्ट। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। हम यहाँ पे 80 यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहने से उसके वजह से कॉस्ट बढ़ा के ले रहे हैं, राइट? तो फिर उससे कुछ इनकम आया, लेट से एक 880 रुपीज का इनकम आया, तो कॉस्ट को कम भी करना चाहिए हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 80 रुपीज वैल्यू कॉलम में, सो दैट कॉस्ट भी 80 रुपीज से कम हो जाएगी। एंड ये 80 रुपीज कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम? यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, कहाँ पे डेबिट करेंगे जाके? नॉर्मल वैल्यू है ना, परचेसिंग में कम कर रहे हैं। लेट्स सी इफ एनीवन कैन टेल मी कि 80 रुपीज जो यहाँ पे स्क्रैप के आएंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कहाँ पे करेंगे 80 रुपीज को? परचेस कॉस्टिंग पीएनएल। मैं देख रहा हूँ कि इनाम को किस किस का आंसर बताना है, मतलब कि ये रॉन्ग दिया है, ये इसने रॉन्ग दिया है, अकाउंट्स में ऐसा बोल रहे हैं, पी एंड एल बोल रहे हैं, फिर क्या नॉर्मल लॉस बोला है, और कुछ कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पी एंड एल, और कुछ लॉस तो हो सकता है 80 रुपीज में हमारे पास इनकम आ रहा मिल है, गए, मतलब कैसे इनकम हो गया तो पी एंड एल में डालेंगे, ओके। नहीं पीएनएल में नहीं डाल सकते, फिर मतलब पीएनएल के डेबिट में तो डाल नहीं सकते ना। नहीं डाल सकते तो क्या जा करेंगे? सकते पीएनएल में कि नहीं जा सकते, तुम वो पहले बता मेरे को। सर हाँ बोलो। सर ये एक तरह से हमारा कैपिटल रिसीट हुआ ना। नॉट कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट ही है। एक मतलब क्या, वेस्टेज तो हर बार ही होता है ना, इट इज नॉट लाइक समथिंग वेरी। सर वेस्टेज होता मतलब तो हम थोड़ा स्क्रैप में सेल करते हैं। अरे वेस्टेज हुआ तो हमेशा ही स्क्रैप में सेल करेंगे ना, वैसा है कि कभी कभी करेंगे, विल ऑलवेज ट्राई टू सेल इट इन स्क्रैप, राइट? इट इज नॉट वन टाइम रिसीट और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे लिखो पहले सिर्फ, इफ देर इज एनी स्क्रैप वैल्यू write it in value column under issues, राइट इट इन वैल्यू। अगर है स्क्रैप वैल्यू तो जनरली नहीं आएगा क्वेश्चन में, अगर है तो लिखो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे इट विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट? बोलो विश्वजीत। ट्रेडिंग में दिया ना, क्या क्या, सॉरी कैन यू रिपीट? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। एक सोचो आप, यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं स्टोर लेजर में, तो वहां पे डेबिट होगा जाके, डेबिट मतलब वो लॉस है क्या हमारा, पैसे मिले तो? नहीं, नहीं तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू, लिखो क्या मैं ही? कैपिटल में ये ना आपको मैं 100% बताने वाला हूँ कि किसने भी नहीं बोला ये, लेकिन लिखो क्या, बोलो फिर। हाँ लिखो लिखो सर, ज्ञान आना चाहिए। अरे
क्योंकि वो 80 रुपीज में मिलेंगे, तो एंट्री क्या होगी, उसके बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, इट इज नॉट P&L में वो नहीं जाने वाला, इट इज नॉट आर प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज नॉर्मल है वो। ओके, नॉर्मल रिसीट, तो इसी कॉस्ट से कम कर रहे हैं हम, तो वापस प्रॉफिट में नहीं डालेंगे उसको, हम कॉस्ट से कम कर दिया होगा, एंड रिसीव होगा तो बैंक में डाल देंगे। सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैलेंस स्टोर शीट लेजर में अकाउंट, जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट 80 रुपीज बस। बैलेंस शीट में जाएगा ना फाइनल। हाँ मतलब कुछ नहीं, एक तो हमारा मटेरियल कम हो गया उसकी वजह से, कॉस्ट, एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। डन, सबको दिखा हमने। हाँ, गुड। नेक्स्ट, एबनॉर्मल शॉर्टेज। एबनॉर्मल शॉर्टेज, कॉन्सेंट्रेट। एबनॉर्मल शॉर्टेज को क्या करो, ट्रीट इट एज नॉर्मल इशू with rate and value, बट इशू कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे, कहां पे डालेंगे उसको, इश्यूज में लिखेंगे, लेकिन कौन से लेजर में ट्रांसफर करेंगे उसको, मतलब इश्यूज के कॉलम में ही लिखेंगे। 80 रुपीज को उस रेट पे इशू कर देंगे हम, लेकिन इशू मतलब प्रोडक्शन के लेजर में नहीं डालेंगे उसको, फिर आगे जाके कहां पे डालेंगे, एबनॉर्मल शॉर्टेज है तो कॉस्टिंग P&L में, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इश्यूज की तरह लिखेंगे, वो क्रेडिट करेंगे वहां पे, बस डेबिट वो कहां पे करेंगे, हम कॉस्टिंग P&L में करेंगे। तो नरेशन में हम लिखेंगे कि एबनॉर्मल शॉर्टेज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, ऐसे, एंड नॉर्मल इशू की तरह ट्रीट करेंगे उसको, सो दैट एबनॉर्मल वाला पार्ट चला जाएगा वहां पे कॉस्टिंग P&L में। कॉस्टिंग P&L में थोड़े से डिफरेंस होंगे, हमें रिकंसिलेशन भी करना है कॉस्टिंग P&L और नॉर्मल P&L का इन आवर 5th चैप्टर। There are some things which are different in costing and financial P&L. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, amortization of goodwill, these things are not related to costing. नहीं, कुछ नहीं, रिकंसाइल करके रखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या हमारा कॉस्टिंग P&L और फाइनेंशियल P&L में डिफरेंसेस क्या है। स्टॉक वैल्यूएशन अलग हो सकता है कॉस्टिंग में और अकाउंट्स में, WIP का वैल्यूएशन अलग हो सकता है, तो वो सब रिकंसाइल करके रखेंगे हम। रिकंसिलेशन का यूज क्या होता है कि अंडरस्टैंड वेदर बोथ आर करेक्ट और नॉट, मतलब रिकंसिलेशन में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पे कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है। करेक्ट। डन यहाँ तक सबका? डन, लिखो अब। लेट्स डू इट बाय फीफो। फीफो के लिए बहुत टाइम लगने वाला है अब, तो कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा एंड केयरफुली करना पड़ेगा। टाइम से भी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है वो, और बहुत लाइंस लगने वाले हैं, तो ठीक से करते हैं चलो, क्योंकि फीफो में इसका ट्रीटमेंट अलग होने वाला है। फीफो में हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्वांटिटी मतलब रेट और वैल्यू में कुछ नहीं दिखा, तो क्या करना है देखते हैं वहां पे। तो लेट्स सॉल्व बाय फीफो द सेम क्वेश्चन। स्टोर्स लेजर ड्रॉ करो, ये अच्छा आइडिया है, यहाँ पे ही करता हूँ। हाँ, कॉलम नहीं एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही मैं बिठाता हूँ इसमें बैलेंस। हाँ, एक्सेल में आईडी भी करना, एक्सेल में ही कर सकता हूँ मैं, बट फिर ऐसे आपको लगेगा कि क्या सर तो एक्सेल में कर रहे हैं, मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। वैसे वैसे भी लग रहा है।
छोटे कॉलम्स होंगे लेकिन ठीक है, बिठाता हूँ मैं उसमें। फीफो लिख रहा है, फीफो 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 लीफो का होमवर्क करो। ऊपर हेडिंग दो, स्टोर्स लेजर फीफो। मैंने हेडिंग के लिए जगह नहीं छोड़ी, आप मत करो ऐसे। ड्रॉ करके हुआ क्या सबका? चलो पहले एक दो एक साथ करते हैं, बाकी खुद से करो। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1500 at 4.8। करेक्ट। शायद ही इतना ही था ना। उसके बाद पहले ही इशू था शायद। तो पहले 4 अप्रैल का इशू है 1100 kgs। इसमें तो वैसे भी मैटर नहीं करेगा, सेम आएगा। अगला 25 है 10 को। Now you have to draw horizontal lines also between transactions. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10th अप्रैल को 1600 का परचेस एट 5 पर केजी। सो हाँ बोलो। बोलो। ओके, अब काव्या बोलो बैलेंस कैसे लिखूं मैं? मतलब पहले हम 400 लिखेंगे। करेक्ट 4.8 करेक्ट 1920 करेक्ट एंड देन इसको 1600 करेक्ट 5 5 8000 करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो ऐसे बैलेंस के लाइंस बहुत बढ़ते बढ़ते जाने वाले हैं, तो इसलिए लाइंस बहुत लगेंगे हमें। सबको क्लियर है क्या 10th अप्रैल तक? हाँ, तो खुद से करो सब लोग 31 मई तक ही सिर्फ, उसके बाद एक साथ करते हैं हम। तो 31 मई तक सब लोग करो। मैं भी करता हूँ। स्क्रीन से अगर लगा तो ही स्क्रीन पे देखो, अदरवाइज खुद से करो।
विश्वजीत कैन यू टेल मी 24 अप्रैल का इशू में कैसे लिखूं 1600 यूनिट्स का? 400 400 from 4.8 and 1200 correct from @ 5. 5 correct good. वैभवी टेल मी 10th मई के 1500 कैसे इशू करेंगे? वैभवी 10th मई के 1500 हाउ विल वी इशू? हाँ भेजो ना फास्ट, अब तक आना चाहिए था, 2 बार आना चाहिए था अब तक। मतलब वो कि क्या इशू, कैसे इशू करना है। बोलो भाई फास्ट फास्ट फास्ट, हाउ विल वी इशू 1500? कितना कितने पे और कितना कितने पे? लाइन बनाना। कौन सा, हॉरिजॉन्टल? हाँ बनाओ, लेकिन क्योंकि वो नहीं बनाया तो और ये हो जाए। मैं वही बना रहा हूँ तो अच्छा दिखने के लिए। वही बवी आज बोला तो अच्छा रहेगा आज। हाँ बोलो काव्या। एक बार ऊपर स्क्रॉल करो वीडियो के पास, थोड़ा डाउट है। हाँ बोलो, हाँ देखो देखो। हाँ बस है डाउट कुछ या क्लियर? हाँ सब क्लियर। ओके हाँ। अरे वैभवी सिर्फ इतना ही बोलना था कि मुझे बोलो 1500 में से ऐसा होगा 405 एंड बच्चों का 1100 एट 4.9, ऐसा आएगा सबका 10th मई का। फोटो भेजो ना चलेगा, बट हाँ इतना ही मतलब मुझे पूछना था सर। तो हो गया, मैं शॉर्टेज तक आ गया। आगे शॉर्टेज तक, हाँ रुको। एंट्री कर दो, शॉर्टेज लिखती हूँ यहाँ पे। शॉर्टेज का थोड़ा सा अलग करना है तो मतलब पार्टिकुलर्स में लिख दो ना शॉर्टेज। क्या है? पार्टिकुलर्स में शॉर्टेज लिख दो। पर्टिकुलर्स में शॉर्टेज लिखो ना, और भी कुछ लिखना है लेकिन वहाँ पे रुको।
पर्टिकुलर्स में भी। अजीब सा लग रहा है ये। क्या? एक कॉलम एक लाइन का बाकी 3 4 3 25 वाला तो 4 उसका बन गया बैलेंस। हाँ वो बढ़ता ही जाएगा, जैसे इश्यूज नहीं हुए तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा फिर। 10th के बाद था 17 परचेज। हाँ 17th को परचेस एंड वापस परचेस ही है ना, 25th को ही परचेस 1100 26 5.2। का बाय कुछ हो रहा है। अरे यार क्या डेट था, मैं भूल गया, अभी देखा मैंने। 5.2 हाँ ओके, सो अब 3 लिखने पड़ेंगे एंड हाँ 4 लिखने पड़ेंगे, इसलिए वहां पे बहुत आया होगा ना। अरे 1300 into 4.963 हमारा अलग अलग है कुछ। ये कितना था वो तो मुझे अल्ताफ 25th का परचेस? 25 का परचेज था सर 800 5.25 शायद। 42। हम्म। Let me know when everyone is done till this point. Yes, sir. Hmm. थर्टी फर्स्ट मई से पहले तक हुआ क्या सबका? प्रगुण, काव्या, वैभवी? हाँ ठीक है, करो करो। 31 मई का ट्रीटमेंट बताऊं, फिर आगे का पार्ट भी करो, होमवर्क ले सकते हो फिर। क्या? 26 को इशू भी है। अच्छा 26 को भी है क्या वो? चार यार। इशू है 1700 यूज। ओके 1700। अल्ताफ तुम ही बोलो कैसे होगा 1700 का वो? 1300 4.9 पे करेक्ट एंड 400 5.10 करेक्ट। 6370 2040 600 3060। हाँ सिर्फ ये शॉर्टेज देखते हैं, देन बाकी का क्वेश्चन से बाकी का पार्ट यू कैन टेक एज होमवर्क। तो यहाँ तक होने पर सबका बोलो मुझे। हाँ सर, पूरा हो गया, मैं शॉपिंग बाकी है। ओके हो गया सलोनी? ओके हाँ वही करो, ठीक है। काव्या करो, लेट मी नो व्हेन डन। विश्वजी तुम्हारा हो गया ना? हाँ सर।
डन। वैभवी डन। नहीं टाइम चाहिए तो बोलो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक से लिखो, लेकिन ठीक से करो। डन, ओके। नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, नॉर्मल शॉर्टेज भी ट्रीट किया तो भी उन्होंने जो बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है कि इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ अदर मटेरियल, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो शॉर्टेज 80 का जो है, हाँ मतलब ऐसा अज्यूम करें कुछ पॉइंट है क्या कि वो इसका शॉर्टेज है? नहीं, राइट, मतलब हमें क्या पता कि किसका शॉर्टेज है, वो किस में से है, राइट। There's no point in doing inflating the price of material, even though उन्होंने बोला है। उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे वेटेड एवरेज था, इसलिए उन्होंने बोला था। FIFO में we have to do something else. FIFO में what we'll do is this normal shortage, FIFO ही assume करके 80 को हम 5.1 पे ही लिखेंगे। कितना था 80 यूनिट्स 5.1 पे? 408। एंड फिर बैलेंस कर देंगे। सो कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं हम, बोलता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वाले पे क्या क्या नहीं, मतलब कहाँ पे ट्रांसफर, मतलब ये 408 कहाँ पे जा रहा है यहाँ से क्रेडिट होके, वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं नॉर्मल शॉर्टेज। अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे करना है? देखो, ये नॉर्मल शॉर्टेज है, इसका एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। नॉर्मल शॉर्टेज का ट्रीटमेंट क्या होता है? इट शुड बी स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स। मुझे बोलो, जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट लेते हैं। फैक्ट्री रेंट हर एक यूनिट के लिए कितना है पता होता है क्या हमें? डू वी नो फैक्ट्री रेंट पर यूनिट? नो। बट अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो कहने से फैक्ट्री रेंट स्प्रेड तो करना पड़ेगा यूनिट्स पे, राइट। इन फैक्ट कहने से एवरी ओवरहेड, हर एक ओवरहेड हमें स्प्रेड करना पड़ेगा ना यूनिट्स पे, अदरवाइज हम कैसे निकाल पाएंगे कॉस्ट प्रोडक्ट का, राइट। तो ओवरहेड्स हम क्या करते हैं? ओवरहेड्स हम स्प्रेड करते हैं यूनिट्स पे, गुड यूनिट्स पे। तो क्या करेंगे, जो नॉर्मल शॉर्टेज है ना, उसको हम ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सो दैट क्या होगा, वो जब स्प्रेड होंगे सब पे तो ये भी स्प्रेड हो जाएगा सब पे। समझा? और नॉर्मली हम उसको ट्रेडिंग ऐड कर देते हैं, जैसे ओवरहेड्स होता है उसको वही करेंगे। ओवरहेड्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट पे स्प्रेड करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट चाहिए अल्ताफ, राइट, गुड यूनिट्स पे। और ट्रेडिंग कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग, अच्छा, अब डोंट थिंक फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बनाते हैं अल्ताफ। यहाँ पे वी हैव टू डू इट प्रोडक्ट वाइज, राइट। सो दिस विल गो ओवर द प्रोडक्ट टू विच इट इज रिलेटेड। जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना ये शॉर्टेज, वो फिनिश प्रोडक्ट में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझा? हर जितने भी लोग परचेज किया सबके अलग ये वो बनेगा अकाउंट। अलग अकाउंट बनेगा, करेक्ट। हर एक मटेरियल, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लेजर्स होंगे, दैट इज करेक्ट। तो ये वहां पे बाद में लिख लेते हैं। हाँ क्या? स्टार्टिंग तो बताओगे क्या, वो मैं गलती से एग्जिट हो गई थी। नहीं, यही बोला मैंने, कहा क्या कुछ नहीं, मतलब तब मैं कुछ बोल नहीं रहा था, अपडेट कर रहा था तब मैं, तुम जब एग्जिट हुई थी तब बैलेंस लिख रहा था। तब मैं इतना ही बोला कि दिस शुड बी ट्रांसफर टू ओवरहेड्स बिकॉज हमें गुड यूनिट्स पे स्प्रेड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज का कुछ फायदा नहीं है, इट विल नॉट बी करेक्ट, राइट। तो इंस्टेड विल रिमूव इट फ्रॉम हियर, विल ट्रांसफर टू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के थ्रू स्प्रेड कर देंगे सब जगह पे। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन यू ट्राई एज होमवर्क सब लोग फीफो से? यस सर। हाँ, लीफो मत करो फिर होमवर्क, फीफो का इतना आधा बचा हुआ पार्ट करो सिर्फ, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, फिनिश दिस, कल ये खत्म करेंगे एंड फिर बाकी क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब देखो, इसमें भी थोड़े से अलग अलग एडजस्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि मटेरियल रिटर्न कर दिया सप्लायर को, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ गया, तो ऐसी चीजें आती है, उनका क्या करना है देखेंगे हम कल। ठीक है, देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज विल मीट टुमारो। ओके, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू सर। यस, बाय। बाय बाय।